आज वाराणसी वरिष्ठ नेता शाहनवाज अहमद शानू जिला उपाध्यक्ष सपा अल्पसंख्यक सभा ने उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी सीएम के बयान का किया समर्थन। कहा कि समाजवादी पार्टी मुसलमान को बिरयानी में तेज पत्ता की तरह समझती है। समाजवादी पार्टी मुसलमान को इस्तेमाल करती है और कसकर फेंक देती है। डिप्टी सीएम ने सही कहा, मुसलमान काफी वर्षों से समाजवादी के साथ लगाए, लेकिन जो सम्मान मुसलमान को मिलना चाहिए वो सम्मान मुसलमान को नहीं मिला। माइनॉरिटी से एक भी मुसलमान को अध्यक्ष पद क्यों नहीं दिया गया? नई नगर में कोई अध्यक्ष मुसलमान है? देखिए आज मीडिया की से बातचीत के दौरान खाकी मुसलमान को समाजवादी पार्टी घृणा के नया से देखती है। मुसलमान को अपने हाथ की आवाज उठानी चाहिए और अपने वोट की ताकत को समझना चाहिए। आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं शाहनवाज साहब, जो कि समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं और तमाम पदों पर रहे हैं। शाहनवाज साहब, इस समय जिस तरह से डिप्टी सीएम साहब का एक बयान आया था वर्तमान में कि मुसलमानों को समाजवादी पार्टी जो है एक तेलपत्ता की तरह इस्तेमाल कर रही है, आप तो समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ रहे हैं, तो किस तरह से इस मामले को देखते हैं? हकीकतन देखा जाए तो समाजवादी पार्टी का मेन वोट जो है सिर्फ और सिर्फ मुसलमान ही रहा है। ये समाजवादी पार्टी भी जानती है और तमाम पार्टियां जानती हैं, लेकिन इस मुसलमानों की बदनसीबी ये है, उत्तर प्रदेश के मुसलमानों की बदनसीबी ये रही है कि हमेशा उनको सिर्फ और सिर्फ बिरयानी की तेज पत्तों की तरह इस्तेमाल किया गया है, बाद में उसे चूस के फेंक दिया गया है। कोई गलत नहीं कहा, अगर कहा तो सही भी कहा कहीं ना कहीं। खुद मुसलमानों को सोचना चाहिए कि हमारी आज की ताकत क्या है, हमारे वोट की ताकत क्या है, हमारी हैसियत क्या है। काश बराबर पार्टियां, कई पार्टियों का आरोप रहता है कि आप समाजवादी में से मुसलमान दड़ी और कुर्सी लगाते रहे हैं, तो क्या वो जगह नहीं मिली है समाजवादी पार्टी मुसलमानों को? नहीं, बिल्कुल नहीं मिली है। समाजवादी पार्टी में जितनी तत्परता से तन मन धन से मुसलमान आज कई सालों से लगा है, वो बराबर उनको सम्मान नहीं मिला है। सिर्फ चुनिंदा चंद लोगों को, जो पॉकेट के लोगों को समाजवादी पार्टी देती रही है। आम कार्यकर्ता बेसुध रहा है, कोई उसका जो है पुरसाने हाल नहीं रहा है। मनाटी में किस तरह के लोगों को रखा जाता है? मनाटी के किसी जो वरिष्ठ समाज सेवी है, वरिष्ठ समाजवादी पार्टी के नेता हैं, उनको भी जिला स्तर से या बड़े पदों पर नहीं देखा जा रहा है काफी वर्षों से। बिल्कुल हकीकत बात है। समाजवादी पार्टी में जितने भी वरिष्ठ लोग हैं, किसी भी धर्म समुदाय के हों, वो किनारे कहीं ना कहीं वो कर दिया गया और वो इज्जत बचा के वो लोग खुद भी चले गए हैं और समाजवादी पार्टी वरिष्ठों का सम्मान करना भूल चुकी है, अपने रास्ते से हट चुकी है। नेताजी के वक्त की समाजवादी पार्टी कुछ और थी, इस वक्त की समाजवादी पार्टी कुछ और है। और जिस तरीके से ये वरिष्ठों को अनदेखा किया जा रहा है, नज़रअंदाज और अवॉइड किया जा रहा है, ये एक गलत मैसेज जा रहा है मौजूद लोगों में। समाजवादी पार्टी बेहतर कार्य नहीं कर रही है वरिष्ठों के हक में। क्या लगता है, मनाटी से कोई अध्यक्ष काफी वर्षों से नहीं दे रही, तो इसको लेकर क्या सोचते हैं आप? बिल्कुल ये होना चाहिए और ये मेरी मांग भी रही। हमेशा इन मुद्दों पर मैं खुल के बोलता रहा हूँ। आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को फैक्स के माध्यम से, मेल के माध्यम से, पोस्टकार्ड और बहुत सारे ख़त और खतूत के ज़रिए भी उनको जो अपनी बातों को पहुँचाया कि समाजवादी पार्टी ने अब तक बनारस में किसी एक को भी जो है वाराणसी शहर में या फिर ज़िले में अध्यक्ष की कमान नहीं दी। ये भी एक दुर्भाग्य मुसलमानों का कहीं ना कहीं, जबकि समाजवादी पार्टी से हमेशा मुसलमानों का लगाव रहा है और नेताजी ये खुले मंचों से, बड़े बड़े लगातार मंचों से कह भी चुके हैं कि जब भी हम पर समाजवादी पार्टी पर संकट की घड़ी आई, कोई मुश्किल हालात पैदा हुए, मुसलमानों ने हमारा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और साथ दिया और लब्बैक कहा। तो मुसलमानों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आज अपने वोट की ताकत को पहचानो, अपनी ताकत, अपनी असली ताकत को पहचानो। तुम क्या हो समाजवादी पार्टी में? कुछ नहीं हो। तुम अपने जब तक वोट की ताकत को नहीं पहचानोगे, चिल्लाना नहीं सीखोगे, अपनी बात को वहाँ तक पहुँचाना नहीं सीखोगे, तुम्हारा कुछ होने वाला नहीं। सिर्फ और सिर्फ तुम यूज़ होते रहोगे, यूज़ किए जाते रहोगे और कुछ नहीं होगा तुम्हारा। ऐसे में किस तरह से देते? बराबर समाजवादी पार्टी में ये भी आरोप रहा है कि अल्पसंख्यकों का जहाँ जहाँ अत्याचार होता है तो समाजवादी पार्टी खुल के सामने नहीं आती है। कितना सत्यता है इसमें? हकीकत बात है। मोहब्बत चलाने वाले भी दुकान उनकी बंद हो जाती है। संभल की बात ले लीजिए, चाहे कहीं भी इस तरह की घटनाएं होती है, बहुत हाईलाइटेड मामला रहता है, वहीं पे लोग पहुंचते हैं। नॉर्मली अगर इक्का दुक्का अगर कहीं मामला इस टाइप की जो घटनाएं सामने आती हैं तो उसको जो है नज़रअंदाज कर दिया जाता है, सिरे से उसको देखा नहीं जाता गंभीरतापूर्वक।
वाराणसी के यूपी कॉलेज का भी जो मामला चल रहा है उसमें भी किसी पार्टी का कोई स्टेटमेंट नहीं आया है। यकीनन इसमें होना चाहिए। समाजवादी पार्टी को जो है इसमें कहीं ना कहीं जो है गंभीरता से सोचना चाहिए। बड़े नेताओं को, खास तौर से बनारस के नेताओं को उस घटना को लेकर जो उन तक अपनी बातों का अवगत कराना चाहिए, लेकिन कहाँ कोई कर, सब अपने अपने काम में मशगूल हैं और सिर्फ जब वक्त आता है तो मुसलमानों के घर पे हाथ जोड़ते हुए बाबूजी, ये भैया जी चले जाते हैं। मुसलमान क्या सिर्फ इसी के लिए हमारे मुश्किल वक्त में कौन साथ देगा? ऐसे में सनवार साहब आप किस तरह की मांग रखते हैं के हित में? देखिए, मुसलमानों से बस यही मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आप पर मुश्किल का कोई दौर आया तो आप अपने को कहाँ पाएं। समाजवादी पार्टी तो कहती है मैं मुसलमानों के साथ हूँ, लेकिन कितना खुल के साथ है उसकी इस बात का अंदाज़ा बस इसी से लग जाता है कि आज तक बनारस में एक भी माइनॉरिटी का अध्यक्ष नहीं दिया मुसलमानों को। सिर्फ खुश करने के लिए चंद लोगों को जो है किन्हीं पदों पे बिठा दिया जाता है ताकि वो मुसलमान जो है अपना खुश हो जाए, लेकिन हकीकत कुछ और है। आज तक बनारस शहर में, ज़िले में एक भी माइनॉरिटी को एक भी मुसलमान नगर अध्यक्ष नहीं दिया गया, जबकि अच्छे अच्छे हमारे काबिल मुसलमान नगर अध्यक्ष की हैसियत हैं। चाहे वो अब्दुल समद अंसारी को ले लीजिए, चाहे वो पार्षद सैयद नईम साहब को ले लीजिए, इस्तकबाल कुरैशी साहब को जो एक बेहतरीन वक्ता भी हैं, अशफाक अहमद डब्लू साहब को ले लीजिए, दिलशाद अहमद दिल्लू साहब को ले लीजिए, या फिर पूर्व पार्षद आरिफ राजू साहब को ले लीजिए। बहुत सारे ऐसे अनगिनत नाम हैं जो इस योग्य हैं, कहीं ना कहीं हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी जो है सिर्फ और सिर्फ उनको इस्तेमाल करती रही है, ऐसे लोगों को, मुसलमानों को। मुसलमानों के पास अफजल के बाद दूसरा पॉइंट भी तो है, कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक के साथ ओवैसी साहब बहुत बातें रखते हैं। अल्पसंख्यक जहाँ होता है वो तुरंत अपना स्टेटमेंट लाते हैं। तो क्या लगता है कि मुसलमान एकदम बंधा हुआ है समाजवादी पार्टी? बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं बंधा हुआ और अपना घर समझता है। समाजवादी पार्टी को मुसलमान अपना घर समझता है, अपना परिवार समझता है, और कहा जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं कि सलमान को दूसरा नाम समाजवादी पार्टी। लेकिन हमारी ये बदनसीबी है कि हमारा कुछ हो नहीं पाता। हम पूरे तन मन से, धन से भी लगे रहते, ऐसी बात नहीं है, लेकिन समाजवादी पार्टी को जो मुसलमानों को हक होना चाहिए वो कहीं ना कहीं नहीं मिल रहा है। हम अपने लिए भी लड़ें, अपनों से ही लड़ें, ये भी एक दुर्भाग्य की बात है। क्या लगता है सनवार साहब, आने वाले दिनों में क्या मुसलमानों का मूड बदलेगा? अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। अभी तो दौर ही नफरत का चल रहा है और मोहब्बत की दुकान चलाने वाले भी कोई खास नहीं कर पा रहे हैं। तो आदरणीय अखिलेश यादव जी को देखना चाहिए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हैं, जो कहीं ना कहीं सबके प्रिय भी हैं और मुसलमान उनको बहुत मानता है, क्योंकि वो ऐसे कायद के फर्जंद हैं, ऐसे बेहतरीन लीडर के फर्जंद हैं जिनका नाम मुलायम है, मुलायम था और मुलायम रहेंगे। आदरणीय नेताजी मुसलमानों के लिए प्रिय रहें और प्रिय हैं और प्रिय रहेंगे। तो अखिलेश जी को भी चाहिए कि कहीं ना कहीं मुसलमानों को, एक बड़ा तबका उनके साथ लगा है, उनको एक वाजिब सम्मान मिलना चाहिए।